ओम शांति। एक परमपिता परमात्मा के साथ सारे हिसाब किताब बनाकर अपने आप को सेफ रखना है। किसी के साथ भी दैहिक व्यवहार करके मुझे कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। विधि पूर्वक हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त कराते हैं। ऐसे प्यारे से कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से सारे हिसाब किताब बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। फिर ये जो समझ है ये पूरे विश्व में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रही हैं और आकारी शरीरों में है। समझ पहुंचे उन तक कि वो आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। सुकून मिले उन्हें परमात्मा से। उन आत्माओं तक मीठे मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटल्स में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो घरों में पीड़ित हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जिन तक मुरलियां पहुंच नहीं रही हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं या फिर तंत्र मंत्र की वजह से अलबेली बन गई हैं, भगवान से थोड़ा दूर हो रही हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न धर्मों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न अखाड़े बनाकर जो बैठे हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, सबके प्रति है ना, क्योंकि सब अत्याचार भ्रष्टाचारी में घुस गए हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वैश्याएं हैं, जो इस समय बिल्कुल ही विस्मृत हैं, विकारों का धंधा करती हैं, देह का धंधा करती हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो ऐसे धंधा करवाते हैं। यादवों तक पहुंचे, कौरवों तक पहुंचे, यवनों तक पहुंचे प्रभु जी की समझ। आत्माएं अनाथ बन गई हैं। सब तक पिता की समझ पहुंचे। भूत प्रेत आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। सब प्रभु की छत्र छाया में जाए।
इधर उधर भटकने की जगह प्रभु की छत्र छाया में जाए। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली आत्माएं जो करती हैं, जो करवाती हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा को महसूस हो क्या गलत है, क्या सही है। आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन स्थानों में, उन आत्माओं तक जहां तक अभी तक प्रभु का परिचय ही नहीं पहुंचा है, वहां भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। जो आत्माएं हमारे साथ नेगेटिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। तो जो लौकिक में है, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सभी आत्माएं जागृत हों, सभी आत्माएं प्रभु से जुड़े, यही दिल से दुआ करेंगे। और हम आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम आत्माओं पर कितनी जिम्मेवारी है। हमको तो समझ मिल रही है, समझ पर चलने की कितनी जिम्मेवारी है। तो प्रभु जी की जो बातें हैं कि हमको सदा याद रखना है कि हम सब उनके बच्चे हैं, तो ये समझ बरकरार रहे। और प्रभु के बच्चे हैं तो करना क्या चाहिए, वो भी समझ जो है हमारे मन बुद्धि में सारा दिन बरकरार रहे, और फिर हम उसी के अनुसार जरूर चलें। दिल से अपने लिए भी दुआ करें। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को सत्यता की राह पर चलने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? अब हमको नशा नहीं चढ़ता है ना, फिर प्रभु चढ़ाते नशा। तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर विचार करते हैं गहराइयों से कि हमको कौन पढ़ाने के लिए आया है, तो भगवान जी कहते हैं खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमने। हम सोच सकते हैं बिफोर मीटिंग बाबा, अब सोच सकते हैं हमने कभी सोचा था भगवान हमको पढ़ाएंगे, भगवान ऐसे आएंगे, हमको अडॉप्ट करेंगे। हमको तो भगवान ही नहीं मालूम था कि कौन है। हम लोग तो सबके सामने झुकते थे, वो भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, सब भगवान है। लेकिन भगवान आकर हमको पढ़ाएंगे, भगवान हमें सही राह दिखाएंगे। जिस प्यार को हम ढूंढते हैं देहधारियों में, वो वाला प्यार देंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे, शक्तियां देंगे। कभी सोचा ही नहीं था हमने। ऊंची ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। उल्टा जो हमारी छूट गई है उसको भी पूरा पढ़ लेना है। ये तो बड़ी याद आएगी ये पढ़ाई, जब हम पढ़ना चाहेंगे और पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा समय आ रहा है ना, हलचल में दुनिया आती जाएगी, हलचलें बढ़नी है। अभी एक दो चीजें हो रही हैं, एक दिन एक जगह हो रही है, दूसरे दिन दूसरी जगह हो रही है, फिर तो थोक में होगी। बाबा कहते ना, खौफ आ जाएगा आत्मा में, बाहर निकलने से डरेंगी। अभी भी लड़कियों के साथ, अबलाओं के साथ, जैसे बाबा कहते बहुत अत्याचार होता है। तो अभी भी जो अबलाएं हैं, सीधी सादी लड़कियां, शरीफ लड़कियां जो हैं, जिनके साथ भी गंदगी होती है,
खौफ में आ गए हैं उनके माँ बाप। और दूसरी जो लड़की होगी उनके घर में, उसको तो भेजेंगे ही नहीं कहीं भी। ऐसे ही आने वाला समय हो जाएगा, लोग डरेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, दहशत फैल रही है। ये जो बाबा कहते हैं कि बच्चे सारे आधार टूट जाएंगे, उससे पहले तुम बाप को आधार बना लो। कोई रिश्ता ही अब सेफ नहीं है, चाहे वो बाप का हो, चाहे माँ का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो। मतलब दिन पर दिन अवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं, किसी रिश्ते में किसी को विश्वास ही नहीं रह जाएगा। युगल का एक क्लोज रिलेशन होता है, वहां भी विश्वास उठ रहे हैं। तो धीरे धीरे खौफ जो है ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये घटना नहीं है, बाबा कहते हैं। इसके बीच में ये जो घोर कलयुग आ रहा है, आ ही गया है, लेकिन इससे भी घोर होने वाला है। उसके बीच में प्रभु जी आकर हमको पढ़ाकर सेफ कर रहे हैं। समझ देते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, अपने पास योग का बल इकट्ठा करो, पढ़ाई का बल इकट्ठा करो। कैसे आएगा पढ़ाई का बल इकट्ठा, कैसे होएगा? जितनी युक्तियां बाबा ने बता रखी हैं वो सारी अमल में लाओ। रत्नागर तो रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, लेकिन समझ दे रहे हैं कि ये थियोरी नहीं है। समझ दे रहे हैं कि इसको यूज करके इससे धनवान बन जाओ, ताकि तुम सबको समझ का सहयोग दे सको। तो पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मम्मा कहती है पूरी पढ़ाई पढ़ी नहीं, पूरे पेपर नहीं दे पाएंगे। पेपर तो हमारे पूरे होने हैं ना। अब हमने नहीं पढ़ी, वो मेरी गलती है। भगवान ने तो पढ़ा दी है। अब जो मुरली मैंने मिस करी होगी, जो पढ़ाई मैंने मिस करी होगी, उसी के पेपर आएंगे। अब पढ़ी नहीं है तो पेपर कहां से दूंगी मैं? इसलिए बाबा जब देखते हैं बच्चों को नशा नहीं चढ़ता है। अब शुरू के बच्चे तो बहुत नशे वाले थे, वो तो 21 पेज की मुरली पढ़कर भी थकते नहीं थे। वो भी दादियां कितनी कितनी बार पढ़ती थी। पहले सुनती थी बाबा से, फिर पढ़ती थी, फिर खुद को पढ़ाती थी। कोई सेवा के लिए शुरू शुरू में नहीं मिलता था तो कमरे में बैठकर दीवारों को पढ़ाती थी। जिसको लगन है, जिसको लगन नहीं है वो टाइम पास कर लेते हैं। बाबा तो ये नहीं देखेंगे कि हम रोजी रोटी चला रहे थे। बाबा तो नहीं देखेंगे कि भैया सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। वो मेरी अपनी हेडेक है। अब मैंने विस्तार किया है, अब मैंने ख्वाब देखे हैं कि बड़ा बड़ा बनाना है बच्चों को, अपनी जरूरतें बढ़ाई हैं, तो हम उसके पीछे भागते हैं। भगवान ने तो नहीं बोला। भगवान तो कहते पेट को 2 रोटी चाहिए। अब 2 रोटी से ज्यादा मुझे पकवान चाहिए तो वो मेरी गलती है ना। उससे ज्यादा मुझे शरीर के पीछे भागना है, मेरी इसकी काउंटिंग तो है ही नहीं है। ये तो जितना मर्जी मैं बैठकर कमा लूं, इसकी तो काउंटिंग ही नहीं होनी है। प्रभु की राहों पर कितना चले हैं, कितना अपने आप को लायक बनाया है, कितना प्रकृति से जो मेरा ऋण है, तत्वों के प्रति जो मेरा ऋण है,
जो वायुमंडल के प्रति मेरा ऋण है, जो द्वापर युग और कलयुग में आई हुई आत्माएं उनके प्रति जो मेरा ऋण है, उसको चुकाने के लिए टाइम मिला हुआ है। तो वो तो मुझे जॉब करने के बाद भी मुझे अपना समय निकालना ही है। वो तो 8 घंटा मुझे निकालना है, कहीं ना कहीं से निकालना ही है, और निकल भी जाता है। अगर डर हो ना धर्मराज का, और अगर एहसास हो कि मैंने पाप कर्म कर रखे हैं, अगर एहसास हो कि यही टाइम है अपने आप को बचाने का, वो तो जग जाएगा। अगर एहसास हो कि मैं सच्ची कमाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो तो जग जाएगा, उसको फिक्र हो जाएगी। वो जॉब करके भी 8 घंटा याद जरूर करेगा। याद मीन्स निरंतर प्रभु की बातें भी स्मृति में रहें और उसी प्रमाण हम चलते भी रहें। दिस इज याद। चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद है मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। ये जितने भी लोग हैं सब आत्माएं हैं, सब परमात्मा के बच्चे, सब परमधाम निवासी हैं। फिर स्वदर्शन चक्र ऑल कम्स इन याद की यात्रा। अब ये थोड़ी कि एक जगह बैठ जाएं और 8 घंटा बैठे, ये तो नहीं है। ड्रिल करो, प्रभु चिंतन करो, बाबा कहते हैं स्वचिंतन करो, शुभ चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, याद की यात्रा है। जो 2 बजे से उठकर सुबह कर सकते हैं, 2 बजे से उठ जाओ और 5 बजे तक करो। 5 बजे के बाद मुरली पढ़ो, ये भी प्रभु चिंतन। उसके बाद जॉब जाओ, आते जाते भी पढ़ते रहो, और शाम को आते हुए फिर पढ़ते रहो, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज होती हैं, 2-2 3-3 घंटा तो आजकल सड़कों पर ही लग जाते हैं। प्रभु चिंतन में रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। घर आकर खाना वाना खाया, फिर जिसको फिक्र होगी कि अब सामने फांसी की सजा है और कहा जा रहा है अपने आप को बचाना है तो बचा लो। मौत सामने खड़ी है, उसके पहले कर लो जो करना है, तो फिक्र हो जाएगी ना इंसान को। फिक्र कब नहीं होती है? बाबा कहते हैं जब तुम याद नहीं रखते कि मैं आत्मा हूं। तब बोल रहे थे ना, जब तुम आत्म अभिमानी नहीं होते हो ना, तब तुम भूल जाते हो जो बाप कहते हैं। देह अभिमान में तुम देह की बातें सोचते हो। वो देह जो खत्म होने वाली है एनी टाइम, वो देह की दुनिया जो खत्म होने वाली है एनी टाइम, एनी टाइम खत्म होने वाली है। कब जंग छिड़ जाएगी पता ही नहीं है। आसार तो दिख रहे हैं ना, बाहर देखो तो आसार दिख रहे हैं। यूथ भी मैदान पर है, कौरव तो है ही, यवन तो वैसे ही तैयार है बॉम्ब्स यूज करने के लिए। वो तो पूरी तैयारी करके बैठे कि कब कोई चलाए तो हम भी चलाएं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि सब खत्म होंगे। वो सोच रहे हैं हम राज्य करेंगे, कौरव अपना सोच रहे हैं हम, कौरव तो सोच ही रहे हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे। बाहुबल सड़कों पर है अब। जंग तो छिड़ी पड़ी है। हमको फिक्र होनी चाहिए कि जो मेरी पढ़ाई मिस हो गई है वो भी हम पढ़ लें। देखो, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो वो हम बोलते हैं, वो सारा रिकॉर्ड होता है। अब पढ़ाई भी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए ना मेरी बुद्धि में। अब ये अगर दिल से हम पढ़ते हैं और ये मेरी बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाती है, एन मौके पर ये इमर्ज भी जरूर होगी, अगर हम दिल से पढ़ते हैं तो। दिल से पढ़ना है, इसको अमल में लाना है। कौन पढ़ा रहा है हमको? एहसास नहीं है लोगों को कि भगवान पढ़ा रहे हैं, इसलिए छोड़ देते हैं भगवान को और दूसरी चीजों को अहमियत देते हैं। बाबा कहते विचार तो करो, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे।
ऊंचे से ऊंचा बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, कभी नहीं छोड़नी है। और ये इतनी ऊंची है कि सहज ये बुद्धि में बैठती भी नहीं है, इसको बार बार पढ़ना होता है। दादियां इस बात का सबूत है। एंड तक वो लोग 5 बार पढ़ते थे, एंड तक। चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं भी है। मुरली की दीवानी थी दादियां। नहीं तो वो नहीं सोचती कि हम तो पढ़ लिया भैया। वो तो उल्टा पढ़कर ये बोलती थी कि हमने ये पहले पढ़ा था, जबकि कितनी बार पढ़ा है। फिर भी जनक दादी ये मस्ती में पढ़ती थी और मस्ती में पढ़कर बोलती थी, भगवान ने ये बात पहले बोली थी क्या? बड़ी मस्ती में पढ़ती थी। दो 2010 की बात कर रही हूँ मैं। स्टेज पर आती थी ना, संडे की कभी कभी मुरली उनको चांस मिलता था, और अगर मधुबन में है तो ये सौभाग्य रहता था उनसे सुनने का। बड़ी दीवानगी से पढ़ती हैं। रतन मोहिनी दादी भी बहुत दीवानगी से पढ़ती थी। तो ये पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। जो छोड़ेगा वो तो बड़ा रोएगा, बहुत ही रोएगा। अता पता कुछ होगा नहीं, पेपर सारे इकट्ठे आ जाएंगे। सबके पास आ गए, सबके पास आ गए। मेरे चाहने से क्या जिंदगी मेरे अनुसार चलेगी क्या? मैं कलयुग को और चला लूंगी क्या? जब कलयुग खत्म होने वाला तो खत्म ही हो जाएगा ना। भगवान बार बार बोल रहे, मैं तुम्हें लेने आया हूं भाई, तैयारी करो मेरे साथ चलने की, ताकि तुमको धर्मराजपुरी में अटकना ना पड़े। अब हम तैयारी ही नहीं करेंगे, इतराते रहेंगे इसी पुरानी दुनिया में, तो क्या पुरानी दुनिया चलेगी क्या? ये पढ़ाई हमको सभ्यता सिखाती है, पवित्रता सिखाती है, जीना सिखाती है। ये तो पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, उनको बोलो भी इतना लाइटली लेते हैं, मतलब नथिंग इम्पोर्टेंट, हंसते हैं। सारा दिन पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पछताएंगे नहीं तो और करेंगे क्या वो लोग? घर घर आकर बाबा मुरलियां भेज रहा है, घर घर। किसके पास है मुरली नहीं पहुंचती है? ऑनलाइन एकदम सबके पास पहुंच रही है। घर घर पहुंच रहा है बाबा उन बच्चों के लिए जिनके पास वक्त नहीं है। सारा दिन खा लिया, पी लिया, बाहर गए, आ गए, सब कुछ कर लिया, बच्चों को देख लिया, ये कर लिया, सो गए। वर्थ नॉट अ पेनी जिंदगी, कौड़ी तुल्य जीवन। भगवान हीरे तुल्य बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं पसंद आ रहा है। वो कौड़ियां पसंद आ रही हैं, 20,000, 30,000, 40,000, उसके पीछे भाग रहे हैं। भागो, पढ़ाई तो मत छोड़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। आत्माएं हैं वो, बच्चे नहीं है। छोटे छोटे शरीर में, छोटे छोटे शरीरों को देखकर बस सलोने बनाते रहते हैं। वो दिखाएंगे फिर बाद में चलकर, वो लोग अपना रूप दिखाएंगे। आत्माएं हैं, कार्मिक अकाउंट है। जो प्रभु का नहीं बनता है वो रिश्तों से धोखा एकदम पक्का खाएगा, और सिर्फ एक जन्म नहीं, हर जन्म में खाएगा। पढ़ाई कभी भी हमको छोड़नी नहीं है। जॉब करने का शौक है, करो, लेकिन 8 घंटा जो भगवान कह रहे हैं वो भी करो। प्रश्न है, बचे रहेंगे? नहीं तो बचेंगे कहां? अभी तो खौफनाक समय आ रहा है।
अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज बना रहे हैं भगवान हमको। डबल सिरताज मतलब एक तो रतन जड़ित ताज मिलता है सतयुग में, और एक पवित्रता का ताज मिलता है। वो जो देवताओं के चित्रों में पीछे लाइट होती है ना, ऑरा, जो वाइट ऑरा, देवताओं को ही दिखाते हैं ऐसा, उसका ताज मिलता है। तो भगवान डबल सिरताज बनाते हैं, जिसके सामने फिर द्वापर युग के राजा भी जो है अपने सिर को झुकाते हैं। ऐसा डबल सिरताज बाबा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पढ़ाई से बनाते हैं। पढ़ाई हमको शिक्षित करती है। पढ़ाई हमको शिक्षित करती है कि हम अपना स्व परिवर्तन करें। फिर हमारे स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। फिर पढ़ाई हमको सिखाती है संपूर्ण पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्र बनने से हमको व्हाइट लाइट का ताज जो सिर के पीछे मिलता है ना, सिर का ताज जो पीछे मिलता है, वो है पवित्रता का ताज। वो किसके पास व्हाइट लाइट ज्यादा है, चमक सबकी अलग अलग होगी। जो जितना पवित्र बनेगा उसके अनुसार उसको वो ताज मिलेगा। और एक रतन जड़ित ताज सिर पर जो होता है, रत्नों से जड़ा हुआ, लेकिन बड़ा हल्का होगा। कैसे हल्का होगा? क्योंकि ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, ये मेरे हिसाब किताब का कार्य है। तो मैं आत्मा जितना अपने आप को चेंज करूंगी श्रीमत पर चलकर, उतना मेरे चेंज से विश्व में चेंज आएगा। और जितना मैं इस कार्य में सफल होंगी, उतना मैं हल्की बनती जाऊंगी। उतना मेरा बोझ हल्का होता जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने स्व परिवर्तन पूरा किया, मर्जीवा पूरे बने, स्व परिवर्तन पूरा किया, पूरे विश्व को चेंज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी, वो पूरी की है। तो उनको रतन जड़ित ताज मिलता है, और ये ताज बड़ा हल्का होता है। ये द्वापर युग और कलयुग का जो ताज होता है, ये बड़ा भारी होता है, ये मुसीबतों वाला होता है। लेकिन जो सतयुग में ताज होता है, वो तो बहुत हल्का होता है। उनको लगेगा भी नहीं कि उन्होंने सिर में कुछ पहना हुआ है। तो भगवान डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। ये ऐसी पढ़ाई है। ये हमको सारे गुणों से संपन्न बनाती है। ये हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाती है। ये हमको 16 कला संपूर्ण बनाती है, एकदम परफेक्ट बनाती है, सारे दाग मिटवाती है। ये हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। ये हमको संपूर्ण अहिंसक बनाती है। ये हमको संपूर्ण पवित्र बनाती है। ये सत्यता और दिव्यता की सभ्यता हमको सिखाती है। पढ़ाई तो अद्भुत है, जीना सिखाती है। हमको तो जीना भी नहीं आता है। हमको तो जीना भी नहीं आता था जब बाबा, अभी भी हम सीख रहे हैं बाबा से। न सोना आता था, न उठना आता था, न चलना फिरना आता था, न खाना पीना आता था, न बोलना आता था। हम लोग तो बिल्कुल ही गिर गए थे ना। कैरेक्टरलेस बन जाती हैं आत्माएं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र पढ़ाई पढ़ाकर उठाते हैं। उठो बच्चे, परमधाम निवासी बच्चे, उठो। ये पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कोई ऐवी ऑर्डिनरी पढ़ाई थोड़ी पढ़ाएंगे जैसे स्कूलों में होती है। ये तो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, इसको रटते हैं, रटवाते हैं, उगलवाते हैं, मार्क्स देते हैं और चलो जी आगे बढ़ो। आप क्या कह रहे हैं? भगवान ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में तो लग जाना चाहिए। भगवान ने रहम करके हमको अपना बच्चा बनाया, चुना है भगवान ने हमको। भगवान घर घर पहुंचकर आत्माओं को संदेश दे रहे हैं। अब घर में मुरली आ रही हो और हम ना पढ़े, मेरे जैसा बदनसीब कौन है बताओ? हमारे पास घर हो और हम भगवान का स्थान ना बनाए, तो मेरे जैसा बदनसीब कौन है? और भगवान का स्थान बनाकर जब उसकी अहमियत न समझे, वहां के नियमों को न पा, तो मेरे जैसा बदनसीब है कौन? फिर भुगतते हैं हम अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। अपनी गलतियां देखें ना तो पता चल जाए हम कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। भगवान का साथ किसको मिलता है? जो आत्म अभिमानी होकर रहे, जो आज्ञाकारी बनकर रहे, जो भगवान को सबसे आगे रखे। दुनिया के कोई भी कार्य हो बाद में करेंगे, पहले ईश्वरीय कार्य। अमृत वेला करेंगे, मुरली पढ़ेंगे, बाबा का स्थान साफ करेंगे, वहां भोग लगाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। वो तो नहीं करेंगे, तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर भगवान क्यों रक्षा करेंगे? भाग दौड़ की जिंदगी खुद चुनी है तो चुनी है, ठीक है, और जल्दी उठो, लगाओ भोग पहले भगवान को। अब कोई नियम पालन करना ही नहीं है, या उस जगह का रोज अहमियत किसी को, मतलब अगर भगवान का घर हम बनाते हैं कमरा, तो बड़ा ध्यान रखना है कि हमको अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो हम उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके जाएं कि हम जा रहे हैं तो मेरी गैर मौजूदगी में सारे नियमों का पालन होना चाहिए। ऐसे ही बन जाते हैं बाबा के घर। क्या हम भगवान को सबसे आगे रखेंगे तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है हमारी रक्षा करनी। जब हम सेकंड प्लेस देंगे उनको, फिर क्यों पूछेंगे भगवान हमें? स्वयं भगवान पढ़ाकर हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, उन्होंने मेरे को अडॉप्ट किया है। हम जो हैं, जैसे हम एकदम गिरे हुए थे, हमको उन्होंने अडॉप्ट किया है, हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है ना। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते। जब छोटे छोटे होते थे अपनी जगह माँ के साथ ही रहते हैं। तो माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, क्योंकि एक तो डर खौफ से गर्भ जेल से निकले होते हैं। फिर जो माँ बाप होते हैं ये थोड़ा प्यार व्यार करते हैं ना, फिर बच्चे छोड़ते नहीं हैं उनको शुरू शुरू में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो जाते फिर छोड़ देते हैं, फिर दूर होते जाते हैं। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए हमें। अब तो हमें ऐसा बेहद का बाप, सच्चा सच्चा बाप मिला है, हमको तो कोई भी पसंद नहीं आना चाहिए। एक की ही याद रहे बस, एक शिव बाबा हमको याद रहे बस। सब जगह आते जाते उठते बैठते सब जगह मेरे को बाबा याद रहे। कितना हमको बाबा से प्यार करना चाहिए। वो मेरे परिवार का एक सदस्य है, सबसे बड़ा, वो सबसे बड़े हैं। उन्हीं से पूछकर सब कुछ करना है मुझे। मतलब हमको घर को ऐसे बनाना है कि इसका हेड जो है वो परमपिता परमात्मा है।
उनसे पूछ कर हर चीज करनी है, पूरा रिगार्ड रखना है। कैसे गॉडली स्टूडेंट बनकर रहना है आपको। हम घर में भी तो गॉडली स्टूडेंट है ना, सेवा स्थान है ये। हमको तो कोई और पसंद नहीं आना चाहिए। कोई और जब पसंद आता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इधर का जो भगवान के प्रति जो करना है ना, इसको हम सबसे पहले नेग्लेक्ट करते हैं। बाहर भागने की पड़ी रहती है हमको, लेकिन हम घर में जो बाबा का स्थान बना है ना, उसका मतलब उसके जो नियम है उसका पालन ही नहीं करते हैं। देखो भाई, हम हैं पाप आत्मा बन गए, भगवान हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। तो भगवान की अहमियत हमारे जहां भी सेवा स्थान में हम रहते हैं सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बाकी काम हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इधर अमृत वेला करेंगे, मुरली करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा खाते नहीं है, मेरे अच्छे के लिए वो बोलते हैं कि भोग लगाओ। उसमें जो नेगेटिव एनर्जी होगी खत्म हो जाएगी, उसमें जो विषैलापन होगा वो खत्म हो जाएगा, उसमें जो बनाने वाले की वृत्ति दृष्टि होगी अगर वो सही नहीं होगी तो वो भी कट हो जाएगी। हमको ऐसा बेहद का बाप मिला है, तो हमको तो और कोई भी पसंद नहीं आना चाहिए। एक की ही याद रहे बस। अब आना जाना पड़ता है कहीं पर, आओ जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंस तो प्रभु जी की पहले है ना। पहले ये कर लो, उसके बाद जाओ, फिर वापसी आओ कि नहीं भाई हमें घर जाना है। फिर आकर वापसी, फिर शाम का जो भी नुमा शाम योग करो। दादी कैसे समझाती हैं कि जैसे अमृत वेला होता है वैसे नुमा शाम होता है, ये कभी मिस नहीं होना चाहिए। इसमें दुनियावी बातें नहीं करनी है। इस समय है जब हम वर्ल्ड की सारी सोल्स को सहयोग देते हैं। यूं तो 6 to 7:30 है, लेकिन 7 to 7:30 तो पक्का है। बाबा की यादों में रहना है और पूरे विश्व की आत्माएं सबको सहयोग देना है। अस्त व्यस्त है आत्माएं, अस्त व्यस्त है। बाबा कहते हैं ना, तुमको रोते हुए लोग, तुम्हें बिलखते हुए लोग, तुमको आवाज नहीं सुनाई देता है क्या? तो हमारा काम है ना कि हम बैठें और योग करें और उनको सहयोग दें, कि हम अपने लिए ही खाते पीते रह जाए। कौन पूछेगा हमें? बॉडी तो ऐसी पड़ी रहेगी कहीं पर, न जाने कहां पर हम गिरेंगे, खुदा जाने। सोल देखेगी अपनी हालत। भगवान पढ़ा रहे हैं, वैल्यू को समझना है भाई। एक यही कल बाबा क्या बोल रहे थे, और कोई बाप है ही नहीं ऐसा जो तुम्हें सही मत दे, एक शिव बाबा ही है, क्योंकि वही सभी आत्माओं के पिता हैं। बाकी तो देह के पिता हैं। देह के पिता क्या सही राय देंगे, वो तो उनको खुद ही नहीं मालूम है सही, तो कहां से हमको सही बताएंगे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे, कौन आता है हमारी जिंदगी में सवेरे सवेरे? शिव बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देते हैं। हमारे पिताजी, परम पिताजी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सुबह सुबह को हमारी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। तो कौन आया है सुबह सुबह और कौन हमको पढ़ाता है, ये समझ की बात है। नहीं दिखाई देने वाले शिव पिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं।
हम भी बॉडी में हैं, लेकिन पढ़ कौन रही है? आत्मा पढ़ रही है। इस स्मृति से रहना है हमको हमेशा। मुझे आत्मा की शामत आई हुई है। मैं आत्मा ड्रामा के कटघरे में हूं। मुझे आत्मा ने शरीर से गड़बड़ की है ये सब कुछ। मुझे आत्मा को कहा जा रहा है आप देह अभिमान को खत्म करके फिर से प्योर बनो। इसलिए तो कह रहे थे बाबा, आत्म अभिमानी रहोगे तो तुमको ये याद रहेगा, लेकिन तुम देह अभिमानी बन जाओगे फिर तुम देहधारियों में घुस जाओगे। बाहर तो विस्मृत दुनिया है। अगर नहीं जरूरत है तो बाहर जाना नहीं चाहिए। जरूरत है तो जाओ, नहीं जरूरत है ना तो अंतर्मुखी होकर ही रहना चाहिए। बाहर विस्मृति का वायुमंडल है और जितनी भीड़ है बाहर, वो भीड़ विस्मृत है, तो उनका प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। ब्रह्मा जी को भी मना कर दिया था ना शिव बाबा ने, आप नहीं जाना बाहर। समझ की बात है। बाबा कह रहे हैं कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनको दुनिया में मान मिलता है। थोड़ा सा अरे गुरुद्वारे में पाठ पढ़ लेते ना गुरु ग्रंथ साहिब में, बस उसके एकदम हाथ जोड़ते रहेंगे, बस जैसे वही भगवान हो गया। ऐसे करती हैं आत्माएं आजकल। जैसे वाल्मीकि जी हैं, जिनको राम बोलना भी नहीं आता था, उन्होंने रामायण लिखी तो लोग उन्हीं को भगवान भी कहते हैं। जो वाल्मीकि जी को मानते हैं, वो जो अनटचेबल्स होते हैं ना, लो कास्ट जो लोग होते हैं, उनके लिए वाल्मीकि जी भगवान है। और तो गीत भी बना रखे, वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि भगवान। मान बड़ा होता है बाबा कहते हैं। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना। अब स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है, लेकिन यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ तो भगवान आते हैं हमको पढ़ाने। कितना अच्छा लगता होगा शुरू वाली सोल्स को, जब शिव बाबा आते होंगे ब्रह्मा जी में, उनका सारा आव भाव चेंज हो जाता था। एक भाई बताते हैं ना, जो छोटे होते ज्ञान में आए हुए थे, कहते थे हम लोग देखते थे कब ब्रह्मा जी और कब शिव बाबा है। शिव बाबा के आने से ही वो बोलते थे, आवाज में फोर्स आ जाता था। अब देखो साकार मुरली हम सुनते हैं ना, ऑडियो सुनते हैं ना, मुरली सुनो कितना फोर्स है उनमें। और एकदम साफ स्पष्ट खुले शब्दों में बोलते हैं, किसी को लगे किसी को कुछ लगे। अब की आत्माएं सुनेंगी नहीं वैसी बातें, जिस शक्ति से बाबा उनको पढ़ाते थे। सख्ती थी उनके समय में, गलतियां अलाउड नहीं थी। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है, यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप फिर से हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम फिर से अनपढ़ हो गए हैं। लाखों डिग्रियां हो हमारे हाथ में, हम अनपढ़ ही हैं। जीने का सलीका तो भगवान सिखाते हैं। तो पहले मालूम ही नहीं था कि अमृत वेला भी उठा जाता था। कई तो उगता हुआ सूरज ही नहीं देखते, महारोगियों की लिस्ट में है।
10 बजे उठ रहे हैं, बिना नहाए किचन में घुस जाती हैं, खाना बनाती है, बाद में नहाती हैं सारा काम वाम करके। क्या शुद्धिकरण है कहीं भी। और जब विकारों में जाते हैं फिर बिना नहाए खाना बनाते हैं। जीना तो प्रभु सिखा रहे हैं हमको। ऊंचते ऊंच बाप हमको फिर से पढ़ाने आए हैं। कल पहले भी पढ़ाया था, फिर जब हम अनपढ़ गवार बन जाते हैं फिर हमको आकर फिर से पढ़ाते हैं। समझने की बातें हैं बाबा कहते हैं, क्योंकि नहीं दिखाई देते हैं ना, नहीं दिखाई देते हैं वो। लेकिन ये पढ़ाई सबूत है इस बात का कि ये भगवान पढ़ा रहे हैं। मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकता। अव्यक्त मुरलियां सबूत है इस बात का कि संपूर्ण ब्रह्मा के थ्रू भगवान पढ़ा रहे हैं। कितनी सुंदर सुंदर मुरलियां। गुलजार दादी को चेक करने आते थे, क्या है, आवाज कैसे बदलती है, क्या रखते हैं लोग, कहां से पढ़ती हैं। गुलजार दादी कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं होता है कि क्या बोला जा रहा है मेरे मुख से। उनको तो विश्राम करवाया जाता था। बाप दादा जब शिव बाबा ब्रह्मा जी में आते तो ब्रह्मा जी को हर बात सुनती हैं, लेकिन जब ये दोनों हस्तियां दादी गुलजार को यूज करते हैं तो दादी को आराम देते हैं। दादी तो बाद में मुरली पढ़ती है। कितनी अद्भुत मुरलियां चली हैं। दादी तो सीधी सादी है। दुनियावी पढ़ाई, दुनियावी चालाकी तो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं है। तो पढ़ाई अपने आप में एक बिग सबूत है कि गॉड इज टीचिंग। ये तो मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकता ना। समझने की बातें हैं। इसलिए तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? इसकी तकदीर होती है, वही पढ़ता है। फिर भगवान वो आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, समझ कहती है, भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए, भगवान से पढ़े। देखो क्या कह रहे हैं भगवान। दुनियावी पढ़ाई भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो दुनिया के अनुसार, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आकर भगवान से पढ़े। अब शुरू में कुछ आत्माएं थी जो ऐसे, निर्वैर भाई भी आ गए थे, ब्रिजमोहन भाई भी आ गए थे, जगदीश भाई। जगदीश भाई को बड़ा पसंद आती थी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का रीति रस्म उनको बहुत पसंद आया। बेगरी पाठ में समर्पित होने वाली आत्मा, कल हमने पढ़ा था ना, बेगरी पाठ में समर्पित होने वाली पहली आत्मा है ये, मेल में। जब पैसा नहीं था। बाबा कहते वो पढ़ाई छोड़ो, इसी तरीके से दुनिया की जॉब छोड़ो, इसमें लग जाना चाहिए। लेकिन यकीन नहीं आता ना, भगवान पढ़ा रहे, वो वाली चीज आती नहीं अंदर। जिनमें आई थी उन्होंने सब छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने सब कुछ छोड़ दिया। 100 वर्ष थे अभी तो उनके सामने। जिसको निश्चय हो जाता है वो छोड़ देते हैं। जो जिसको ये रहता है कि मैं चलाती हूं, मैं चलाता हूं, वो नहीं छोड़ते। बेचारे चला भी नहीं पाते हैं कुछ। उनको ये पता ही नहीं है कि इस समय भगवान चला रहे हैं।
भगवान पर समर्पण हो जाए तो आधी मुसीबतें ही खत्म हो जाए, मुसीबतें आए ही ना। कि जब हम भगवान के बन जाते हैं, भगवान को जिम्मेवारी दे देते हैं, तो फिर भगवान चलाते हैं। भगवान कहते हैं वो दुनिया वाली पढ़ाई उसको छोड़ो, ये वाली पढ़ाई पढ़ाओ। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं ना, इनको ईश्वरीय पढ़ाई ज्यादा पढ़ाओ। वो बाहर के तो काम नहीं आने वाले, न जाने कब स्कूल बंद हो जाए। चाकू छुरियां चलेंगे तो लोग भेजेंगे क्या अपने बच्चों को? ये दहशत तो बढ़नी है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी को भी। अब बच्चे देख ही गंद रहे हैं। अब जो मूवीज में होता है ना, भाग रहे हैं हीरोइन को लेकर, वही करने वाले हैं बच्चे, कर भी रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में तो ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ा बिगड़ जाते हैं ना। एक्चुअली पेरेंट्स का केयर मिलता नहीं है, माई किट्टी पार्टीज में बिजी होती हैं या बाहर जॉब पर जाती हैं, और जो फादर होते हैं वो अपना बिजनेस में लगे रहते हैं। बच्चे बीच में रुलते, क्योंकि बच्चों को केयर मिलता नहीं है, तब बच्चे बिगड़ते। और फिर जब उनको मम्मी पापा का वो नहीं मिलता है ना, फिर वो कुछ और ढूंढते हैं। अब तो वायुमंडल ही वैसा है ना। आप घर पर ना भी बुरी बात सिखाओ, बाहर से सीख कर आएंगे वो। एक सेकंड में बाबा कहते सब कुछ छोड़कर बाप के पास पढ़ने आना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। बाबा ने क्या बोला था? जो जो श्रीमत पर चलते हैं, जो जो बाप को याद करते हैं, वही संगम युगी हैं। बस उनकी जिम्मेवारी बाबा लेंगे। इस बात का भी हमको बड़ा ध्यान रखना है। जो जो श्रीमत पर चलते हैं, जो जो अपने को आत्मा समझकर प्रभु को याद करते हैं, बस वही संगम युगी हैं, वही ईश्वरीय परिवार में हैं। जो ईश्वरीय परिवार में है वो सुरक्षित है, बाकी का जिम्मेवारी बाबा नहीं लेते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये कौन? लक्ष्मी नारायण जी, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये मर्तबा पाया है। किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम। हमको भी नहीं मालूम था, हमको बाबा ने बताया है। बाबा कह रहे हैं दुनिया में किसको भी ये पता नहीं है कि किस एजुकेशन से उन्होंने ये मर्तबा पाया है। तुम पढ़ते हो ये मर्तबा पाने के लिए। हम प्रभु जी से पढ़ रहे हैं, किस लिए? ये मर्तबा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। भगवान कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयां छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अब क्या है ना, देह अभिमान में इंसान सोचता है ना, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ये ख्वाब देख रहे हैं लोग। जितने लोग आजकल थोक में मर जा रहे हैं, वो न जाने कितने कितने ख्वाब देख रहे हैं। प्लेन में जो इतने सारे लोग मर गए थे, पूरे बच्चों को लेकर बाहर जा रहे हैं, वहां पर एडमिशन कराने की बातें कर रखी हैं। नर चाहत कुछ और, हो रहा है कुछ और। कहावत भी है कि नर कुछ और चाहता है, होता कुछ और है। भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी कमाई बच्चों के काम नहीं आएगी। कौन बता रहे हैं? भगवान जी बता रहे हैं। तुम जितना सोच रहे हो जिंदगी उतनी चलेगी नहीं। 100 वर्ष का संगम युग में 89 वर्ष खत्म हो गए। इतना बड़ा विश्व है, इसकी समाप्ति होनी है, समय चाहिए। शुरुआत तो हो गई है।
शुरुआत हो गई है। अब गांव का गांव बह गया। जगदीश भाई ने यही बोला था, किसी दिन गांव बह जाएगा, किसी दिन कोई शहर बह जाएगा, किसी दिन कहीं पर भूकंप आ जाएंगे, कहीं लैंडस्लाइड आ जाएगा, कहीं पर बॉम्ब्स गिरेंगे। इस तरह से विनाश शुरू होता है। शुरू हो गया। अब जो गांव का गांव पानी के नीचे चला गया, वो फिर से बसेगा क्या? गया वो पानी में। आर्मी वाले कल दिखा रहे थे पानी की शक्ति देखो। पानी आ रहा है ऊपर से, बड़े बड़े चट्टानों को यूं तोड़ ताड़ के नीचे फेंक रहा है। गुस्से में है प्रकृति, गुस्से में। यहाँ तो वो शादी करने से ही नाराज है। शादियां जो लोग करते हैं, प्रकृति उससे ही नाराज है, क्योंकि प्रकृति पवित्रता वाली है। तो आजकल तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। रो रही है धरती, रो रही है। बस भगवान के कारण रुकी हुई है। और भगवान किसके कारण रुके हुए हैं? हम आत्माओं के कारण फिर रहम कर रहे हैं कि भाई अभी भी कर लो, अभी भी कर लो। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बाबा कर सकते हैं। उसके बाद ड्रामा अलाउ नहीं करेगा उनको भी, क्योंकि फिर पेपर देने का हमारा टाइम आता है। रोज हम छोटे छोटे पेपर देते हैं। छोटे छोटे पेपर देकर हम बड़े बड़े पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। जब ये 8 पेपर इकट्ठे हमारे होंगे, उस समय बाबा नहीं खड़े होंगे। फिर जो मैंने पढ़ा हुआ होगा, वो पढ़ी हुई पढ़ाई को अप्लाई करने का टाइम होगा। तो बच्चों को ये वाली पढ़ाई तो पढ़ानी चाहिए। रोज उनके साथ बैठो, रोज उनको मुरली पढ़ाओ, उनको समझाओ कि सेफ्टी है, सेफ्टी इसी में। बाबा ने क्या बोला? भगवान की याद में ही सेफ्टी है, वरना हम कहीं भी सेफ नहीं है, न घरों में, न गलियों में, और न बाहर। अब ये वो वाला समय आ गया है। लूट मार सब शुरू हो गया है। अस्त व्यस्तता है। बाबा क्या कह रहे हैं? और सब पढ़ाइयां छोड़, इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। अस्त व्यस्तता है इस दुनिया में। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इतना खतरा है। तो ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय याद है, ये हमारा प्रोटेक्शन। बाप कहते हैं मैं हर क्यों बाबा कह रहे हैं बाकी पढ़ाई छोड़ दो और ये वाली पढ़ाई पढ़ो? बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बार बार थोड़ी आएंगे शिव बाबा हमारे लिए। 5000 वर्ष के बाद एक बार आते हैं। उसमें इंसान को टाइम नहीं है। हम हर जन्म में हमने क्या किया है? मनुष्यों के साथ ही तो पाठ बजाया है। यही तो एक टाइम है जब प्रभु जी के साथ पाठ बजाना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं सम्मुख पढ़ाने। परमधाम से नीचे आते हैं बाबा। वंडर है ना? कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये मर्तबा प्राप्त कराने के लिए, फिर भी पढ़ते नहीं है। बोलते हैं। अब 16,108-33 करोड़ बच्चों में से सारे बच्चे ये बात तो बोलते ही हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए तो बाबा कहते वो वाला झंडा लेकर घूम घूम कर बोलते भगवान आ गए, भगवान आ गए। बाबा कहते और मजाक उड़ाते हैं लोग। वो जो झंडा बाहर लहरा, वो दिल में लहराना चाहिए। वो आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी भगवान को।
वो बाकी तो ले लेकर घूमो, अपने में परिवर्तन आया नहीं है, सोल कॉन्शियस बने नहीं है, झंडे लेकर घूम रहे भगवान जी आ गए, भगवान जी आ गए। कौन सुनेगा? क्योंकि इस दुनिया में तो कई लोग भगवान बनकर बैठे हुए हैं। भगवान जी को प्रत्यक्ष करने के लिए सोल कॉन्शियस बनना है, बाप समान बनना है, अलौकिकता दिखानी है, सत्यता दिव्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, तब जाकर हम भगवान को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। बाबा कहते वैसे बोलते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये मर्तबा प्राप्त कराने के लिए, फिर भी खुद पढ़ते ही नहीं है। तो बाप कहेंगे ना, ये तो सियाना नहीं है। सियाने थे ब्रह्मा जी और मम्मा जी, ये बड़े सियाने बच्चे हैं बाबा के। इतनी सियानी आत्माएं हैं, तुरंत एकदम भगवान का कहना मानते हैं। बाबा कहते जो सिर्फ ये कहते हैं और खुद पढ़ते नहीं, वो तो सियाने नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यहाँ तो प्रभु जी सब कुछ बने हैं ना हमारे। ये माया का तूफान है, माया। बाहर का दबदबा, बाहर का जॉब, बाहर का पैसा, व्हाट इज दिस? माया। माया क्या करती है? चारा डालती है। 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 60,000 का, 80,000, उसको लालच आ जाता है। मनुष्य को लालच आ जाता है। 1 साल और, 1 साल और। भगवान क्या कहते हैं? आज जो समय मिला है आगे नहीं मिलने वाला है। वो 1 साल बाद देखना माया एक और चारा डालेगी। अभी 60,000 मिलेगा, अगले बार माया ऐसा चारा डालेगी 80,000। फिर ललच जाएगा मन, फिर कहेंगे चलो 1 साल और कर लेते हैं। ऐसे धोखा खाएंगी आत्माएं अभी। और जो यूथ है वो सोचते हैं नहीं अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। वो तो ये सोच रहे हैं हम अभी तो हम जवान हैं, हमने किया ही क्या है जिंदगी में, अभी हम कमा लेते हैं। कमा लेते हैं, कमाओ, फिर कमाई को देखकर रोते रहेंगे। बाबा को भूल जाते हैं, टीचर को भूल जाते हैं, पढ़ाई को भूल जाते हैं। बाबा कहते यही तो माया का तूफान है। माया तो परखती है ना एक्चुअली, माया भगवान की ही है। वो भगवान का ही बच्चा है, लेकिन वो परखती है कि ये लोग भगवान के कितने बने हैं, इसलिए बीच में डालती है कुछ ना कुछ। बाबा कहते हैं ना माया मेरी बेटी है। ये राहु, शनि, केतु, माया, यमदूत, प्रकृति, ड्रामा, ये सब भगवान जी के मददगार हैं। क्योंकि हमारे भोले भाले भगवान जी ये किसी को कुछ नहीं कहते हैं, सजा नहीं देते, ये रहम ही करते रहते हैं, क्षमा ही करते रहते हैं जब तक ड्रामा में होते हैं। चलो आज तुमसे ये हो गया, चलो फिर से, चलो फिर से, ऐसे करते ही रहते हैं। ये ड्रामा, ये माया, ये प्रकृति, ये नहीं करते बर्दाश्त। तो फिर बाबा का जो गुस्से वाला काम है ना, वो ये लोग करते हैं। अभी जब तक हम हैं इस दुनिया में, तब तक ग्रहचारी बैठती है हमारी जिंदगी में, अगर हम कहना नहीं मानते हैं। बृहस्पति की दशा हम पर नहीं होती है तो राहु, शनि, केतु सारे बैठते हैं हमारे जन्म पत्री पर, वो विघ्न डालते हैं फिर हमारी जिंदगी में। और बाद में फिर ये माया ये चारे डाल डाल के देखती कौन लालच रहा है। इस महत्वपूर्ण, इस अनमोल समय में कौन लालच कर रहा है, उसको लालच देती है एक्चुअली, वो प्रलोभन देती है। कईयों से दोस्ती करा देती है ना। दोस्ती दोस्ती में चक्कर में आ जाते हैं, फिर शादियां कर लेते हैं। ऐसे करती है माया। अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं तो माया ऐसे हमको फंसाती है। जो जो चीजें बाबा मना करते हैं ना, वो परखती है हमको कि हम कितना सुनते हैं बाबा को।
इसीलिए वो पुराने पुराने चारे डालती है। वो जिसने चारा खाया वो गया माया के अंडर। उसको पता नहीं चल रहा है कितना भुगतान करेंगे बाद में, क्योंकि हम समय वेस्ट कर देते हैं ना। बाबा कहते हैं ये तो माया के तूफान है। तूफान तो आएंगे। वो तो पेपर लेने के लिए आते हैं। वो हमको ये एक्चुअली वो हमको ये बताते हैं मेरे अंदर कमी कमजोरी कहाँ है, कहाँ तक लोभ खत्म नहीं किया मैंने, कहाँ चारा देखकर मैं चली गई उधर को। बाबा कहते हैं ये माया के तूफान है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। रहमदिल बाबा है ना, वो देख रहे होंगे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कईयों को अहमियत ही नहीं है भगवान की पढ़ाई की। देह अभिमान का घमंड जो घुसा हुआ है, या देहधारियों की मत जो घुसी हुई है बुद्धि में। अब परमत में तो हम संग दोष में आ जाते हैं, दूसरों की मत पर चलना। जब ये बाप मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा को देखते हैं, आत्मा को जानते हैं। वो जो शरीर का बाप है वो आत्मा को थोड़ी देखता है, वो तो शरीर को देखता है और समझता है ये तो मेरी है, इसलिए उसको वैसे ही समझ देता है जैसे खुद को है उसको समझ। मेरे को उसकी सुननी है कि रियल बाप की सुननी है। समझ कहती है भगवान अगर पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। हम सभी क्या बनते हैं, हम बड़े भी चाहे कितने भी हैं, अक्ल तो एक नाम की नहीं होती है। तो भगवान हमको अडॉप्ट करके क्या बनाते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं। ABCD से हमको पढ़ाते हैं। उठना बैठना भी नहीं आता, भगवान सिखाते हैं कि अमृत वेले कैसे उठा जाता है। हमको तो उठना भी नहीं आता था। कैसे धन्यवाद करना चाहिए, प्रकृति का कैसे धन्यवाद करना चाहिए। हम सब मेहमान हैं तो मेहमान बनकर कैसे रहना चाहिए, ये तो भगवान सिखाते हैं ना। शरीर का बाप सिखाता है क्या? ये शरीर के माँ बाप सिखाते हैं? वो तो बस ये सिखाएंगे ये हमारा घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा पैसा है किसी का भी नहीं, लेकिन बोलेगा मेरा प्रॉपर्टी है। कितना इतराती हैं आत्माएं, देखकर बड़ी हैरानी होती है। पल भर का भरोसा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर देती हैं, और यहाँ घमंड कहता है ये मेरा है, मेरा है। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, तो हम सब भगवान के बच्चे ही तो बने हैं, तो पढ़ना होता है ना हमको। फिर आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो ज्योति बिंदु है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। अब ब्रह्मा जी भले 60 वाली बॉडी में थे जब बाबा की प्रविष्टता हुई है, लेकिन वहां से वो शुरू हुआ है उनका जन्म। जब से उनका नाम ब्रह्मा रखा है, तो वो भी तो छोटा बेबी है। जब पढ़ते थे तो छोटे बेबी थे। सबको भगवान बच्चा बनाते हैं, क्योंकि बड़े होकर भी हम कुछ ना कर रहे थे। बाबा कहते बच्चे कहते हैं, आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। तो फिर बाबा कहते अच्छा मेरे बने हो तो फिर अब पढ़ो, पढ़ो ना। फिर दूध पाक तो नहीं हो, दूध पीने वाले बच्चे थोड़ी हो। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। हम सब किसके पास आते हैं? हमारे टीचर कौन है? सुप्रीम टीचर है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वो पढ़ने वाले टीचर्स भी मुकर्रर है, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और अब मुझे याद करो।
एक तो तुम प्योर रहो और एक तुम मुझे याद करो। बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो जरूरी है वही बाबा हमको बार बार समझाते हैं। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। अगर हमने दैवी गुण धारण किए तो क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े भाई, ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। बेहद के बाप को याद भी करना पड़ेगा। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते ही नहीं है ना। कोई कोई बच्चा होएगा जो जल्दी से दूसरों की गोदी में चला जाता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों की गोदी में जाते नहीं है, क्योंकि न जाने उनको पिछले जन्म का क्या एक्सपीरियंस होता है। बाबा कहते छोटे बच्चों को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं ना, उनके पास जाते नहीं है। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। अगर हम बाबा के बन गए हैं, अगर हमने बाबा को अनुभव कर लिया है, हम दूसरों को देखना पसंद नहीं करेंगे, आएगा ही नहीं पसंद। फिर कोई भी हो, चाहे प्रभु जी ही सबसे पहले पसंद आएंगे। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं, वो हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। ये जो पवित्रता का ताज है, ये मन मना भव, मन प्रभु में लगाया हुआ होगा तभी तो हम पवित्र बनेंगे। तो लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। ये तो विष्णुपुरी में मिलता है ना, रतन जड़ित ताज। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। अब हमको समझ में आ रहा है सारी बातें। हम सोल्स हैं, हम परमधाम निवासी हैं, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये बातें बाबा हमको याद दिलाते हैं ताकि हम इसको रियलाइज करें और उसी में स्थित हो जाएं। जैसे जगदीश भाई भी समझाते हैं ना, घर वापस जा रहे हैं दफ्तर से, है ना, घर वापस जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि में यही रहे कि ये सेवा स्थान है और मेरा घर तो परमधाम है। परमधाम मुझे याद रहे, तब तो परमधाम वाली विशेषताएं हमारे में आएंगी, उसके बिना कहां से आएंगी। भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। जब हम बाप का बनते हैं तो बाबा कहते हैं बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। जब हम भगवान जी को भूल जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? अनाथ बन जाते हैं। अब अनाथ हैं तभी तो हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसके घर को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास ये आ जाए, हमको पता ही नहीं है हमारा बाप कौन है, इतना सुंदर बाप है हमारा। अब नहीं जानते हैं, इसलिए सब अनाथ हो गए हैं। अनाथ हो गए तो सब लड़ते हैं, ऑर्फन बन पड़ते हैं। ऑर्फन मतलब अनाथ। भारत इस समय ऑर्फन हो गया है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, तंतर मंतर कर रहे हैं। कोई चल रहा है, क्यों चल रहा है? मैं नहीं चल पा रही हूँ, वो क्यों चल रहा है? चलो जी इसको लंगड़ा बना दो। ऐसी फितरत हो गई है आत्माओं की। नहीं तो गंदी दृष्टि वृत्ति से देखते दूसरी आत्मा को, चल कैसे रही है, उसके हड्ड गुड्डे दुखने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है भगवान जी की यादों में रहो और सबको दुआएं देते जाओ। इसलिए तो बाबा बोलते हैं सड़क पर उतरते हो, कहीं भी जाते हो, हमेशा सेवा में रहो, दुआएं देते जाओ। सेफ रहेंगे हम सेफ रहेंगे। नहीं तो हम सेफ नहीं है इस दुनिया में। इतनी दृष्टि वृत्ति लोगों की गंदी हो गई है, अंदर से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं।
दूसरों का बुरा चाहते हैं। बाबा कहते तो फिर तुम बाप को भूल जाते हो, फिर तुम ऑर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं। तो जब माँ बाप नहीं हो तो फिर लड़ते झगड़ते हैं ना लोग आपस में। तब किसी का माँ बाप मतलब किसी को मालूम ही नहीं है हम आत्माएं हैं और हमारे मदर फादर शिव बाबा है, किसी को मालूम ही नहीं है, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए ना। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी भी दिखाई हुई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र। हम पुनर्जन्म में आते आते गिरते रहते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। बाबा कहते कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला जो बाप है शिव बाबा, उनका दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो बाबा कहते ट्रांसलेशन करके फिर समझाना चाहिए ना। अब बाबा के घर में तो सारा इंतजाम है। नहीं तो देख लो ये जो होते ना कन्नड़ के लोग, इनको तो नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता, और फिर और भी कितने फॉरेनर्स को हिंदी नहीं आती है, तो वो कैसे मुरली समझेंगे। तो भगवान जी ने देखो कैसे इंतजाम करवा रखे हैं। अब हर भाषा में जो है वो मुरली आती है। पंजाबी में भी है, कन्नड़ में भी है। जब ये देखो कान में लगा के बेचारे सुनते रहते हैं ना। अब फॉरेनर्स जितने हैं कितने खुश होते हैं। हाँ, कुछ फॉरेनर्स हैं जो हिंदी सीखने की भी कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं कि जो हिंदी में मजा है ना वो इंग्लिश में मजा नहीं आता है। ट्रांसलेशन ही होती है, मजेदार नहीं होती है वो उतनी। और वो जो लुत्फ आता है ना हिंदी में, वो भी नहीं आता। तो कई तो कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने हिंदी भी सीखी है, लेकिन बाकी अगर नहीं था तो बाबा ने राय दी थी। उन दिनों बाबा ने राय दी थी, लेकिन उसके बाद तो आजकल तो इंतजाम है, बाबा के घर में ट्रांसलेशन चलती है। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन करके फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र फिरता कैसे है, क्योंकि जो पुनर्जन्म में नहीं आता है वही तो जानता है। जो पुनर्जन्म में आता है वो क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बता सकता ना। वो तो फिर हम मर जाते हैं, फिर गर्भ जेल में जाते हैं, फिर किसी के घर में जन्म लेते हैं, जब तक होश में आते हैं तब तक तो कितना कुछ दुनिया में हो जाता है। और हम एक एरिया में रहते हैं, हमको क्या पता चलेगा दूसरे एरिया में क्या हो रहा है ना। भगवान जी नहीं आते हैं इस ड्रामा में, इसीलिए उनको मालूम है कि ये सृष्टि रूपी चक्र चलता कैसे है। ये पढ़ाई है, बाबा कहते हैं। योग को भी बाप की याद कही जाती है। योग में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लोग समझना शुरू करें, हमें योग करना सिखा दो, हमें योग करना सिखा दो, कई सोल्स कहीं पर बोलती रहती हैं। तो याद है, याद तो रियलाइज करना है। जैसे हम शरीर के बाप को रियलाइज कर लेते हैं, ऐसे ये सच का जो बाप है हमारा, वो उनको रियलाइज करना है और उनकी यादों में रहना है। इसको बाबा और मुझे बाबा कहते हैं कि हमेशा ही हमें याद में रहना है, भूलना ही नहीं उनको, क्योंकि जब जब भूल रहे हैं हमारा पाप का खाता बन जाता है। ये भी तो अजीबोगरीब बात है। भगवान को भूले, देह अभिमान में आए, पाप कर्म कर बैठे। इसलिए भगवान जी को याद करना है। भगवान जी कह रहे हैं योग को भी बाप की याद ही तो कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन और गुरु से कम्युनियन। ये है गॉड फादर से ना, ये गॉड फादर है, यही हमारे फादर, यही हमारे टीचर, यही हमारे सदगुरु। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को मत याद करो, मत याद करो।
देहधारी तो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, लौकिक रिश्ते याद नहीं करना, निभाना है, हेल्प चाहिए तो हेल्प कर देना है। अब लेकिन यादों में प्रभु जी होने चाहिए हमारे, तभी तो हम सबकी मदद कर पाएंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं, खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। दुनिया में लोग गुरु बनाते हैं, दुनिया में लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर करना क्या है कुछ नहीं मालूम। वो जो देहधारी गुरु भी बनता है वो क्या सिखाता है, क्या सिखाता है? सही राह दिखाता है क्या? उसको खुद ही नहीं पता। और जो मर जाते हैं वो गुरु तो हो ही नहीं सकते ना। हमको तो अब पता चल गया कि पुनर्जन्म में आकर सब तमो प्रधान बन जाते हैं। तो कोई गुरु है जो उनको गाइड करेगा? नहीं है। ब्रह्मा जी ने देख ही तो लिया था ना, 12 गुरु करके भी कोई गाइडेंस मिला था? जब साक्षात्कार हुआ तो 12वें को बोला धन्यवाद, वो बोलते हमने तो कुछ नहीं किया। फिर उनको आ गया वैराग कि 12वां गुरु कह रहा है मैं तो कुछ नहीं जान, मैंने तो नहीं करवाया साक्षात्कार। तो देहधारी गुरु हमारा क्या कर सकते हैं, है ना? मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। सदगति तो किसी की भी ना होती। वो सदगति करेगा क्या? करेगा क्या वो सदगति? बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाकर पहुंच जाएंगे। कनेक्शन रहेगा, भगवान जी के साथ कनेक्शन रहेगा, तभी तो हम प्योर रहेंगे, प्योर बनते जाएंगे। तब तो जाएंगे ना हम घर वापस। उसके बिना तो हम प्योर नहीं बनेंगे। बिना योग के तो, बिना कनेक्शन के चार्ज भी होना है हमको पूरा। अच्छी रीति याद करने से विश्व का मालिक हम बनेंगे। जब हम बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो फिर अच्छी रीति परिवर्तन होगा, अच्छी रीति संपूर्ण पवित्र बनेंगे, फिर हम वापस घर जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेज से फुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है। आत्मा ही तो सीखती है, अपने अंदर को तो जानती है ना। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, तुम परमधाम निवासी हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम सतुगुणी हो। ऐसी स्मृति दिलाकर फिर हम आत्मा को सतुगुणी व्यवहार कर बाबा आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली हो। हमारा घर मूल वतन है, ओरिजिनल होम हमारा। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने के लिए। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कोई कर नहीं सकता है। क्यों करेंगे? जरूरत ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आता हूँ, पढ़ाता हूँ, शिक्षित करता हूँ। शिक्षित होकर तुम पूजनीय बन जाओ, तुम्हारी पूजा होती है। तो यहाँ पूजा नहीं करनी है, बाबा कहते हैं। बाबा के घर जाकर मधुबन में पूजा थोड़ी करनी होती है। हमको सीखना होता है, पढ़ना होता है, अपने आप को परिवर्तन करना होता है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो फिर मुझे ही भूल जाते हो। तो पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने के लिए। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म होते हैं, भगवान जी कहते हैं मैक्सिमम 84 होते हैं। वो भी सबके नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 84 होते हैं और मिनिमम 1 जन्म होता है। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। फॉरेनर्स को पसंद आ जाता है। वो कहेंगे हमको यहाँ पर पढ़ाओ, तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब हैं देह के अभिमान में। मैं ये हूँ, मैं देखने में ऐसा लगता हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। और आजकल के तो लोग मस्कुलर बॉडी दिखा रहे हैं, उसको मस्कुलर बढ़ाने के चक्कर में
मरा भी जा रहे हैं क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजें खा रहे हैं, असुर बन रहे हैं। क्या करेंगे मसल्स बढ़ाकर? लेकिन वही है कि सिविल वॉर होना है, आत्माएं देह के अभिमान में है, डोले शोले दिखाती हैं दूसरों को, इसीलिए बनाती हैं। तो भगवान कहते हैं देह का अभिमान है, यहाँ पर कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज तो किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं है। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ, है ना। वैसे तो बोलेंगे गॉड इज लिबरेटर, है ना, और गॉड इज गाइड, लेकिन फिर क्राइस्ट को याद करते हैं। तो बाबा बोलते हैं ये बातें अच्छी रीति समझाओ ना, तो वो भी चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही, क्योंकि विदेशी जितने क्रिश्चियंस ही तो हैं मोस्टली। अब सुना है तो चकराए हैं, तभी तो भगवान जी के बने हम लोग। कहेंगे ये तो हम सुने तो सही, और पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है, कल्याणकारी है। बाबा कहते सारे गंदे गंदे काम करने से छूट जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है ना। शरीर मरेंगे तो शरीर गड़बड़ हो गया इसलिए मरेंगे। तो पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए बाबा कहते हैं ये महाभारत की लड़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी भारत में। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण जी का। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधानपन गोल्डन एज में चली जाएगी। भगवान जी के साथ कनेक्शन, योग जो है हम आत्मा को ताकत देता है, उस ताकत से हम आत्माएं सतो प्रधान बनकर गोल्डन एज में चले जाएंगे। फिर उनके लिए राज्य भी चाहिए। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा, सिर्फ पवित्रता का धर्म होगा जो राज्य करेगा। ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है। बाबा कहते हैं इधर जो दुनिया है ये तो पाप आत्माओं की है। अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद की ताकत से हम पवित्र बनते हैं। भगवान की जो याद है ऐसी ताकत देती है, इससे फिर हम पवित्र बनते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी आने वाली हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाली हैं। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने देखा हुआ है, ये सब खलास होना है। कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा खलास होना, क्योंकि भगवान जी ने उनको तो विनाश का सीन दिखा दिया था ना। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने के लिए। हमारे शिव बाबा डीटी वर्ल्ड स्थापन करने के लिए आए हैं, देवी देवताओं की दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉडफादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, क्या हाल हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये लड़ाई भी लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, क्या हाल होगा। ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे, है ना। आत्माएं कितने ऊंचे ऊंचे मंजिल बनाते जा रही हैं, ऊंचे तो ऊंचे ऊंचे तो ऊंचे चढ़ाए जा रहे हैं। कोई 25वीं मंजिल में रहता है, कोई 28वीं में। कितने बच्चे भी गिर रहे हैं ऊपर से, है ना। बैल्कनीज बड़ी छोटी छोटी होती हैं, बस बनाए जा रहे हैं। लोगों को घर चाहिए, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं, भगवान जी ने पहले भी बोला हुआ है, ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरेंगी। जैसे ताश के पत्ते रखते हैं ना, पूरा एक जगह रख देते हैं, और फिर जब वो गिरते तो कैसे गिरते हैं, बस ऐसे गिरने। और गिरते हैं, और देखी भी है बिल्डिंग्स ऐसे गिरती हैं। तो मनुष्य का जो घमंड है वो सारा टूट जाता है, देह अभिमान टूटता है ना। तो बाबा कहते क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। धरती हिलती है भाई,
हिलेगी तो हिलाएगी सब कुछ। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे, अपने ही विनाश के लिए बनाते हैं। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो? बाबा कहते हो उससे पहले जो सब कुछ होना है, उससे पहले तुम विश्व का राज्य प्राप्त कर लो। और कोई थोड़ी जानते इस बारे में। योग बल से बाबा कहते कर लो। अब देखो मम्मा बाबा ने तुम ले ली विश्व की बादशाही, चले गए। दादियां भी चली गई अपना पूरा पुरुषार्थ करके। एडवांस पार्टी की आत्माएं सारे चली गई एकदम पहले पहले। अब उनको विनाश थोड़ी दिखाई देगा। हम बॉडी में रह गए तो हमको दिखाई देगा, लेकिन फिर हमारे पास योग बल हो तब हम सेवा कर पाएंगे, जीना सफल हो जाएगा। तो योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो? और कोई थोड़ी जानते हैं। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। साइंस वाले जो साइंस बना रहे हैं तो उन्हीं का तो विनाश करती है। हमारा तो बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। हमारे पास साइलेंस की पावर है, गॉडली पावर्स है हमारे पास, योग की पावर्स है हमारे पास। साइलेंस की पावर मीन्स सारा कुछ समझ में आ गया, बिंदी लग गई, कोई क्वेश्चन कोई करेक्शन नहीं, अब भगवान जी के साथ कनेक्शन। इसको बाबा साइलेंस पावर बोलते हैं, पूरा नॉलेज से भरपूर एकदम। तो बाबा कहते हैं हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे भगवान जी। ड्रामा अनुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं ना, तो रख देंगे क्या? बाबा कहते हैं बनाए हैं तो यूज तो करेंगे ना, तो विनाश तो होना ही है। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे, खुश वो होते रहेंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे, उनको बताना है। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे कि बाप सब बच्चों को बैठकर समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए, इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही हैं। वो कैसे नॉलेज देते हैं हमको, ये भी तुम समझते हो, और सबको पवित्र बनाकर फिर लेकर भी जाते हैं बाबा। डीटी डिनेस्टी थी तो सारी की सारी आत्माएं पवित्र थी, और अब तो डेविल डिनेस्टी बन गई है। एक समय में डीटी डिनेस्टी थी, लेकिन अभी डेविल डिनेस्टी बन गई है। गॉड गॉडेस थे पहले। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, बोलो। बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप लेकर जाते हैं। सर्व का सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है, बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया, जहाँ भगवान जी आएंगे वो कितना बड़ा तीर्थ है। आबू कितना बड़ा तीर्थ है ना। नाम भी देखो, आबू पर्वत है ना। अब्बा बोलते हैं ना, बाप को अब्बा बोलते हैं, तो नाम भी देखो आबू है। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। पुनर्जन्म सब लेते हैं तो नीचे तो गिरते गिरते हैं। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं कोई न जा सकता वापस, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो गुरु नानक जी हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब यही मौजूद हैं, और इस समय वो भी तमो प्रधान बने हुए हैं। वापस कोई भी जा नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। जोड़ी हो मतलब युगल जो हो तो वो तो बहुत अच्छा है, मिलकर समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, इसका सबूत वो दे सकते हैं। फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लग जाते हैं। जब अपवित्र हो जाती है आत्मा, तो फिर ब्रह्मा जी जब गलत राह पर चलते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी ही पूजा तो करते हैं, नारायण की मूर्ति बनवाकर। पहले शिव की करते हैं। अब चूंकि शिव की करते करते पहचान तो है नहीं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर जिंदगी में अशांति और बढ़ती जाती है, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, फिर अपने ही चित्र बनाते हैं। फिर देखो नारायण, अब उनको ये नहीं मालूम है कि मैं अपना चित्र बना रहा हूँ, लेकिन क्या बोले, कहीं ना कहीं संस्कार जो होते हैं ना अंदर, वो बनवाते हैं फिर ऐसा।
तो बाबा कहते फिर अपनी ही पूजा करते हैं, अपने ही चित्र बनाकर अपनी पूजा करते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। तो जो पवित्र डबल सिर ताज थे, उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। जिनके पास डबल ताज होता है वही मंदिरों में रखे जाते हैं, उनकी जड़ चित्र, उन्हीं की पूजा लोग करते हैं। जिनके पास ताज नहीं होता वो पूजा करते हैं, अपवित्र आत्माएं उनकी पूजा करती हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं ना। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी पतित बन जाते हैं। तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठकर समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर करके दिखा सकते हैं ना, क्योंकि वाम मार्ग में गए हुए हैं और फिर हम पवित्र मार्ग पर जाते हैं, तो फिर दोनों अगर मिलकर समझाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई बात तो सही है। गाड़ी के 2 पहिए युगल है हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर से पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं भगवान जी से। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। ये है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोतरियां हैं। हम जब वर्षा लेते हैं तो हम भगवान जी के पोतरे पोतरियां बन जाते हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हुए शरीर की दुनिया का वर्षा लेते हैं ना, इसीलिए पोतरे पोतरियां हो जाते हैं। बस और कोई हमारा संबंध नहीं है। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, बाबा कहते हैं ज्यादा तो नहीं बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है, ये नॉलेज बहुत समझने की है। ये बाबा भी धंधे में, जैसे नवाब था ब्रह्मा जी, दादा लेखराज नवाब थे अपने धंधे में। कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, जब उनको निश्चय हो गया कि ये तो कोई हस्ती है जो हमको पढ़ाती है, विनाश सामने खड़ा है, फट से सब कुछ छोड़ दिया, फट से एकदम। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे हम। उनको ये लगता है कि ये बादशाही जब हमको मिल रही है तो ये क्या करेंगे, ये तो गदाई है ना क्या है, बोझ ही तो उठाता है इंसान। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए हमको। बाप कहते हैं अब क्या करो, अपने को आत्मा समझ। क्या करो, बाबा को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है। बाबा कह रहे हैं तुम बाप को भूल जाते हो, तुमको लज्जा नहीं आती है, नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर जाते हो, फिर वहां सोडा वाटर हो जाते हो है ना। वहां जाकर, आबू में जाकर तो खूब नशा चढ़ता है, वापस आकर फिर वैसे के वैसे ही हम हो जाते हैं। वो सारा इंटरेस्ट, वो पुरुषार्थ कहाँ रहता है, उल्टा और पढ़ाई भी मिस करना शुरू कर देते हैं आत्माएं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ कि आत्मा का बाप कौन है। भगवान तो निराकार है, वही तो इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। ये सत्य सभी को बताओ, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे आदर सम्मान से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति हमको पढ़ना है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। बाप के साथ हमको ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो जाए। साइलेंस के बल से विश्व पर हमको जीत पानी है, पतित से पावन हमको बनना है। सतगुरु जी का वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता और वरदाता भव। समय, अनमोल समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता
और वरदाता भव। स्पष्टीकरण है बाबा का। अभी बाबा कहते हैं स्व की यानी कि आत्मा की अपनी छोटी छोटी बातों के पीछे, कभी अपने तन के पीछे, कभी अपने मन के पीछे, कभी साधनों के पीछे, कभी संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय उसको सेवा में अर्पण कर दो। जैसे पहले हम लोग टाइम लगाते थे, है ना, तन के पीछे, तन को ऐसा करें, तन को वैसा करें, है ना, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, फिर संबंध निभाने के पीछे जो टाइम और संकल्प हम लगाते हैं, तो ये समय और संकल्प बड़ा अनमोल है। इसलिए बाबा कहते हैं अब इसको क्या करो, इसको सेवा में अर्पण कर दो। अब अपने तन के पीछे हम सोते रहें, आराम करते रहें, अपने तन के पीछे हम सोचे कि भाई हम तो थक जाते हैं, या फिर इसकी शक्तियां बढ़ाएं, हम चलकर कहीं जिम विम में जाए, है ना, ऐसे भी लोग सोचते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये सब करना अब छोड़ो। अब जो समय तुमको मिलता है, जो संकल्प महत्वपूर्ण खजाना है तुम्हारे पास, उसको सेवा में लगाओ। ये समर्पण समारोह मनाओ, समय और संकल्प ईश्वरीय सेवा के लिए। ये समर्पण समारोह मनाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो हमारे अंदर। श्वासोश्वास सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगन से स्व उन्नति की गिफ्ट तो अपने आप मिलती है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। जब हम विश्व कल्याण के लिए अपना समय देते हैं, दुआएं देते हैं, शुभ भावना शुभकामना देते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, तो हम विश्व की सेवा कर रहे हैं ना। तो जब हम विश्व की सेवा करते हैं तो फिर विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ, उसमें स्व का कल्याण तो है ही है, अपना कल्याण तो होता ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, आप निरंतर महादानी बनो, निरंतर विधाता बनो, निरंतर वरदाता बनो। जो बाबा से मिल रहा है देते जाओ। अपनी किस्मत बनाकर दूसरों को भी किस्मत बनाने की विधि बताते जाओ। और फिर जो वरदान हमको मिलते हैं उस वरदान को फलीभूत करो, सबको बांटते रहो, सबको वरदान देते जाओ। वरदानी बोल बोलो, वरदानी दृष्टि दो, ऐसे करके बाबा बोलते हैं। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, वो मेरा संबंध है उसको निभाना है। संबंध निभाने के पीछे ये जो हम टाइम देते हैं, ये जो हम संकल्प देते हैं, बाबा कहते हैं वो देने की जगह सेवा में इसको अर्पण कर दो। ये समर्पण समारोह मनाओ। बाकी तो नहीं है कि बाबा के घर में समर्पित हो जाते हैं तो वो समर्पण समारोह मनाते रहते हैं, लेकिन भगवान क्या चाह रहे हैं, ऐसा समर्पण समारोह मनाओ जहाँ पर समय और संकल्प रूपी खजाना जो है, अनमोल खजाना जो है, इसको हम सेवाओं में लगाते हैं। तो फिर स्व उन्नति की गिफ्ट जो है वो हमको खुद स्वतः ही प्राप्त होगी। फिर बाबा कहते हैं विश्व कल्याण में स्व कल्याण तो समय। जब हम विश्व का अच्छा सोचेंगे तो हमारा तो अच्छा वैसे ही हो जाएगा। और इसलिए बाबा कहते हैं आप क्या करो, आप निरंतर महादानी बनो। जो भगवान से मिला है सबको देते रहो, विधाता बनो, वरदाता बनो। भाग्य बनाने की जो विधि है वो सबको बताओ, भगवान से सभी को जोड़ो। निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण कर दो। फिर बाबा कहते हैं अपनी इच्छाओं को कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समस्याएं कम हो जाएंगी। इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर उसके लिए हम कुछ और करते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाती हैं। तो समस्याएं कम हो जाएंगी अगर हम अपनी इच्छाओं को कम कर देंगे। इच्छाएं कभी भी हमको अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए बाबा कहते हैं इच्छाओं को छोड़ो। अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं।
सहज योगी बनने की समझ रोज मिल रही है, लेकिन उसके लिए भगवान कहते हैं परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। भगवान के प्यार को एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन हो जाता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव हो जाता है ये उसमें लवलीन है, आशिक है, किसी का दिख जाता है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आप आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, उसके चेहरे से, उसके नैनों से, उसकी वाणी से अनुभव हो जाता है कि ये तो इसमें लवलीन है, इसका आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण जो है औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। स्टेज पर जाते हैं ना, बाबा का परिचय देने के लिए जाते हैं या कोई भी स्पीच देने जाते हैं आप में, तो बाबा कहते हैं जितना आपके अंदर में स्नेह होगा ना भगवान के लिए, उतना ही आप स्नेह का बाण औरों को भी लगा सकेंगे। अंदर बाहर यहाँ पर बाबा कहते सफाई चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना राखी बांधते हैं, तो राखी बांधने वाले की जो अवस्था होती है उतनी ही अवस्था दूसरे की होती है। तो हम संपूर्ण पवित्रता की राखी बांधकर नियमों पर चलते हैं, तो जब राखी किसी के हाथ में बांधेंगे तो उस आत्मा का भी उतना ही पवित्रता का लेवल जाएगा। संपूर्ण पवित्रता में बाबा ने बोला ना, यहाँ भी बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं, जितना मेरे अंदर में भगवान के लिए स्नेह होगा उतना ही स्नेह का बाण हम दूसरी आत्माओं को लगा सकेंगे। मेरे अंदर का स्नेह जाकर तीर की तरह उसको घायल कर देगा, मतलब उसका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ देगा। जितना मेरा होगा, तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। सारा हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, हम कितना करते हैं। जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण जब बोलेंगे ना, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। वो भी प्रभु स्नेह में आ जाएंगे, हमारे स्नेह में नहीं आएंगे, भगवान जी के स्नेह में, क्योंकि बाप का स्नेह है ना, तो वो बाप से ही तो जोड़ेगा। ऐसा स्नेही को सच्चा बनना है, तब हम दूसरी सोल्स को प्रभु जी के साथ जोड़ सकेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं में से सभी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की वादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सभी की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए शांति।